इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम लोग कौन सा पढ़े थे? कल हम पढ़े थे व्यासदेवाचार्य जी का। धर्म निर्णय कियो दीन कांड एकत्व सानिको वज्ञ बखानत। कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो सत शस्त्र ने अविरुद्ध वेद सम्मत विचारो। परमानंद प्रसाद ते माधव सुकर सुधारि दियो। श्रीधर भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो भागवत के परम प्रमाणिक टीका श्रीधर स्वामी का। तो श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में व्यासदेव और सुखदेव द्वारा जो मान्य परम धर्म है उसका आपने निर्णय किया। भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वान लोग तीनों कांड को एक में मिश्रित कर श्रीमद् भागवत की व्याख्या की है। भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति की ही महिमा है भागवत में, लेकिन कर्मी लोग अपने तरफ खींचते हैं, ज्ञानी लोग अपने तरफ खींचते हैं। उसको श्रीधर स्वामी ने आकर के जो व्यास भगवान और सुखदेव जी का जो निर्णय है उसको व्यक्त किया है अपने टीका में। शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ को विपरीत अनर्थ कर देते और जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते हैं। वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता है। ऐसी स्थिति में विश्व विख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका आपने भावार्थ दीपिका लिखा। श्रीधर स्वामी का जो टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। इसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों को सर्वथा अनुकूल वेद उपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया है। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, हस्तक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध कर दिया। इसलिए भागवत जो धर्म है, भागवत धर्म के रहस्य श्रीधर स्वामी के टीका से ही जाना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधर स्वामी के टीका को इतना सम्मान किए हैं कि एक बार एक आचार्य ने आकर के कहा कि देखिए हम श्रीधर स्वामी से भी अच्छा टीका लिखे। महाप्रभु कहे स्वामी जी न माने से ही बेश्या रघुनन। जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता हूं उसको मैं बेश्या ही समझता। जो स्त्री अपने स्वामी को न माने तो उसको बेश्या कहते हैं। तो भागवत यदि कोई पढ़े और श्रीधर स्वामी को न माने तो बेश्या है। तो इन्होंने इसमें परम धर्म का वर्णन किया है। परम धर्म भागवत का परम धर्म क्या है? तो सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथोक्षज।
पर मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अहैतुकी और अप्रतिहता, बिना कारण के निष्काम भगवान की सेवा होती रहे और अप्रतिहता, उसमें कोई बाधा न आवे। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान हरि में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसे जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। भजन तो करते हैं लोग, गिरिराज परिक्रमा करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, लेकिन उसमें कामना का गंध डाल देते हैं। निष्काम भक्ति हो, नित्य निरंतर बनी रहे। और भक्ति भी ये नहीं कि आज खूब कर दिए कल थोड़ा करे, ऐसे नित्य निरंतर नित्य वर्धनशील भक्ति है। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य कृत्य हो जाता है। यही धर्म है। महाभारत में एक बार महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछे कि को धर्मः सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं पितामह भीष्म से कि सभी धर्मों में परम श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, जिसके द्वारा मनुष्य भक्ति पूर्वक कमल लोचन भगवान का अर्चन बंदन कर सके। तब महाभारत में भीष्म जी कहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदायतः। पितामह भीष्म कहे कि भक्ति उसी को कहते हैं जिसमें भगवान का नाम, भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। अति ग्रहण अर्थात भगवान नाम अधिग्रहण पूर्वक भगवान में भक्ति करना ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एतावानेव लोकेस्मिन्, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म यही है कि जीव से भगवान का नाम लिया जाए और उनकी सेवा। नाम लेना ही भक्ति है, भगवान की भक्ति करना ही भक्ति माने भगवान नाम। भगवान नाम अधिग्रहण पूर्वक भगवान में भक्ति करना ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ उपाय। तो इन सब अर्थों को लोग इधर उधर कर दिए थे, खींचातान कर दिए थे। तब महाराज श्रीधर स्वामी ने प्रकट होकर के भागवत धर्म का निरूपण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधर स्वामी अपने जितने अनुयायी हुए, श्री जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद इत्यादि, उन लोगों को कहे कि तुम लोग टीका लिखो, लेकिन श्रीधर स्वामी का सम्मान करके जो बात कहे हैं वही करना है। व्यास जी ने भागवत की रचना करके उसमें सर्वप्रथम परमहंसाचार्य सुखदेव जी की परम अधिकारी जानकर पढ़ाया व्यास जी। अतः इस पुराण को परमहंस संहिता कहते हैं। इसका जीव को परमहंस के पथ पर अग्रसर करके उसके परमानंद का भागी बनाना, अतः इसे भी परमहंस संहिता कहते हैं। जो साधारण जीव है, काम क्रोधादि का गुलाम है, वासनाओं का गुलाम है, उन जीवों को खींच करके परमहंस बनाना, ये भी परमहंस संहिता का काम है। यदि इसको कोई पढ़े तो महाराज पार हो जाएगा। तो इसमें 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र है। पहला शास्त्र है सांख्य शास्त्र, इसके आचार्य हैं कपिल देव। विषय, प्रकृति, पुरुष, विवेक और दुख निवृत्ति का प्रयोजन, इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। और दूसरा है योग, इसके आचार्य हैं पातंजलि मुनि, और इनका विषय है जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को सांगोपांग विवेचन है। चित्त वृत्ति निरोध पूर्वक ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयोजन है। अच्छा, योग लोग करते हैं तो योग शरीर को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता है। शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो भगवान की आराधना होगी, ईश्वर का साक्षात्कार होगा।
अच्छा, शरीर भी जो कोई खराब कर लेता है, अधिक खा करके खराब करे तो अपराध लग जाता है। इस शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, अब कोई इधर उधर करके शरीर को ठंडा लग गया, बुखार हो गया, तो ये भी अपराध, सेवा छूट गई। किसी को सर्दी जुकाम हो जाता था तो सरकार हटा देते थे, उसको सेवा करने मत, गड़बड़ कर दिया है। शरीर को भी ठीक रखना, इसीलिए योग किया गया। रोज आसन करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना। जैसे खाना जरूरी है, लोग सोचते हैं कि भोजन करना जरूरी है और आसन करना जरूरी नहीं। शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ चलना, रोज चलना चाहिए, नहीं तो शरीर डेड हो जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे भोजन करना जरूरी है, वैसे जम नियम, जम माने कुछ करना कुछ नहीं करना, इसको जम नियम कहते हैं। तो ये सब पालन करना, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस सब के द्वारा शरीर को ठीक रखना। और शरीर ठीक किस लिए रखे, तो ईश्वर साक्षात्कार, इसका यही प्रयोजन है। और तीसरा है वैशेषिक, इसके आचार्य हैं कणाद ऋषि। पदार्थ, विषय और उसका ज्ञान प्रयोजन है। और चौथा है न्याय, इसके आचार्य हैं गौतम। पदार्थ ज्ञान प्रयोजन है, तर्क और लक्षणों से पदार्थ सिद्ध न्याय का विषय। और पांचवा है पूर्व मीमांसा, इसके आचार्य हैं जैमिनी। एक कर्मकांड, धर्म, विषय और धर्म का सम्यक ज्ञान प्रयोजन। ये सब छठ दर्शन है। ये भागवत पढ़ने के पहले ही छठ दर्शन पढ़ना पड़ता है, खेचतानी लोग करते हैं। और छठवां है उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत भी कहते हैं। इसके आचार्य भगवान वेदव्यास हैं। ब्रह्म ज्ञान का निरूपण विषय, अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद का प्राप्ति, ये है वेदांत में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि औचित्य अनौचित्य में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि से नियत कार्य करना ही योग्य है। अपने मनमाना ढंग से कोई काम करे, आचरण करे तो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए खट दर्शन लिख दिया गया। और किससे क्या भगवान, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, इसका प्रमाण शास्त्र ही है। गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्ञात्वा शास्त्र विधो नक्तम कर्म कर्तुम विहास। हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है अपने मन से नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र, गुरु और संत तीनों की बात एक हो तब मानना। गुरु बात कह देता है लेकिन उसको देखना चाहिए शास्त्र के अनुसार कह रहा है कि नहीं, फिर साधु सम्मत है कि नहीं, यह सब देख करके ही करनी चाहिए। तो जब इन्होंने भागवत लिखा श्रीधर स्वामी ने, तो श्रीधर स्वामी ने के समकालीन पंडित समाज में जितने बड़े बड़े भक्तराज पंडित थे प्राय सभी ने भागवत की टीका की और अपनी अपनी टीका को सर्वश्रेष्ठ समझकर सब अपने अपने मन में भूले रहे थे। जैसे आजकल लोग हैं प्रवचन करते हैं, खूब जो मन में आता है बोलते रहते हैं, ओ मैं अच्छा बोला हूँ, चुटकुला सुनाना, इधर उधर सुनाकर हंसाना लिखाना। उसी तरह श्रीधर स्वामी के समय में भी जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे सब लोग भागवत पर टीका लिखे और सब फूले नहीं समाते थे कि हमारे जैसा कोई किसी का टीका नहीं है। और सब में लड़ाई लग गया किसकी टीका अच्छा है, और इतना झगड़ा हो गया कि सब लोग काशीपुरी में एक बार सभी टीका को एकत्र किए और इस बात पर विचार किए कि कौन सी टीका सबसे श्रेष्ठ है। विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो जाए उसे लिखकर मान्यता दे दी जाए। बहुत टीका होगा तो कोई एक को ही मानना पड़ेगा। कोई एक चीज को श्रेष्ठ मानता है, कर्म को, कोई ज्ञान को, कोई मीमांसा को, आखिर कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो सब लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके महाराज उस टीका को इकट्ठा की, सबके टीका को, और बिंदु माधव भगवान को प्रणाम किए
और उनको प्रमाण समझ करके उनके मंदिर में टीका को रखा गया। सभी टीकाएं मंदिर में रखी गई। उसके बाद जब मंदिर के पट खोले गए तो दिखा पड़ा कि श्रीधर स्वामी कृत जो भावार्थ हुआ टीका है, अपने हाथ से भगवान बिंदु माधव लिखे हैं, उस पर सर्वोपरि कर दिए, उसका अध्ययन आरंभ कर टीका में वर्णित परम धर्म पथ पर लोग चले, उनकी बुद्धि विकसित और आनंद। तो महाराज सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, कल्याण है और सुंदर है, और स्वयं भगवान उस पर लिखे। बिंदु माधव ने अपने श्री कर कमल से श्रीधर स्वामी की टीका की मुख पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करते समय आपने लिखा व्यासो वेति सुको वेति राजा वेति न वेति वा श्रीधर सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसाद। इस भागवत के टीका को, इस भागवत को केवल व्यास जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, महाराज परीक्षित जानते हैं कि नहीं इसमें शंका है, लेकिन श्रीधरम सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसाद था। भगवान नरसिंह के कृपा से श्रीधर स्वामी को सब कुछ पता है। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान ने गीत गोविंद को भी गीत गोविंद को और विश्वनाथ भगवान के सामने रामचरितमानस को भी प्रमाणित किया गया था। ऐसी स्थिति में ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रीधर स्वामी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। इनकी माता बाल्य अवस्था में ही परलोक सिधार गई। पिताजी संसार से वैराग्य ले ली, पिताजी संन्यास ले लिए। माता पिता के अभाव में बचपन में इनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई, कुछ भी पढ़ न लिख सके। श्रीधर स्वामी पहले क्या करते थे, माता पिता तो थे नहीं, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, इसलिए घर वाले कहे कि तुम भैंस चराओ। वो श्रीधर स्वामी भैंस चराते थे। कहते हैं कि एक बार परमानंद जी नाम के सन्यासी इनके गांव में आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। इन्हें देखते ही ये जान गए कि आगे चलकर के बालक महान पुरुष होगा। वे उनसे पूछे कि बालक यह बताओ कि तुम्हारी प्रीति किस वस्तु में? तो उन्होंने कहा मुझे अपनी भैंस बहुत प्यारी लगती है। श्रीधर स्वामी से पूछे कि तुम सबसे प्रेम किससे करते हो? तो कहे कि हम भैंस से सबसे प्रेम करते हो। वे बोले अच्छा तुम इसको खूब सेवा करना, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। गुरु जी कहे कि ठीक है बेटा, तुम भैंस की खूब सेवा करना, भगवान का दर्शन होगा। एक बार की बात है कि एक राजा और मंत्री आपस में वार्ता करते जा रहे थे। मंत्री कह रहा था कि जो कुछ सिद्धि सफलता है वह सब भगवत कृपा से होती है, बिना भगवान की कृपा से कुछ भी होने जाने को नहीं है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी किसी को कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से निर्धन धनवान हो जाता है, तो कहे हाँ महाराज। निर्बल बलवान हो जाता है, हाँ महाराज। मूढ़ विद्वान हो जाता है, तो हाँ महाराज। उसी समय यह बालक श्रीधर वहां आते हुए दिखाई दिया। देखते ही राजा जान गए कि निपट निरक्षर है, मूर्ख है। दिदा रही ना, निपट निरक्षर है, काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत का चरितार्थ करने वाला है श्रीधर थे। देखो श्रीधर स्वामी आज जो सबसे बड़े विद्वान, जितने भी बड़े विद्वान हुए श्रीधर स्वामी की टीका का सम्मान करते हैं, वे पहले एकदम निरक्षक और मूर्ख थे। श्रीधर एक फूटे पात्र में दुकान से तेल लिए जा रहे थे। उनको दुकान पर भेजा गया कि जाओ तेल लाओ, तो फूटे हुए बर्तन में तेल लेकर जा रहे, तेल चू रहा था, इन्हें खबर नहीं थी। राजा ने उस बालक को महान मूर्ख समझकर मंत्री से कहा क्या यह भगवान की कृपा से विद्वान हो सकता है? तो मंत्री ने बिना किसी हिचक के कहा बेशक, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। फिर तो राजा उस बालक को बुलाकर पूछताछ करके उसके माता पिता से रहित जानकर अपने संग लिवा गए।
मंत्री ने किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बालक श्रीधर को नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलवा दी। सरल एवं शुद्ध हृदय बालक श्रीधर गुरु की बताई हुई बुद्धि से नृसिंह भगवान की उपासना में तन्मय हो गया। बालक के निश्चल भक्ति देखकर नृसिंह भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर दर्शन दिए। ऐसी कथा है कि वो लड़का छोटा मूर्ख नृसिंह भगवान की पूजा करने लगा। खूब सुंदर, देखने में बड़ा सुंदर, लंबा शरीर, खूब सुंदर धोती कुर्ता पहन करके, चौड़ा ललाट, और रोज नृसिंह भगवान की पूजा करते। तो 4 विद्वान काशी से आए और आकर के उनकी इच्छा थी कि हम लोग भागवत सीखें। तो लोगों से पूछे कि हम लोग भागवत किससे सीखे? तो कह दिए नृसिंह भगवान का जो पुजारी है ना, वही भागवत आप लोगों को पढ़ाएगा। आइए, बिल्कुल लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल, एकदम मूर्ख थे। इनके पास गए ये चारों विद्वान और साष्टांग दंडवत किए और दंडवत करके, महाराज हम लोग आपकी कीर्ति सुन करके आए हैं, आप हमको भागवत सुना दीजिए, हमको भागवत पढ़ा दीजिए। यह सुन करके उस बच्चे को इतना दुख लगा, इतना कष्ट लगा, अरे अरे मैं क्या कर दिया, एक अक्षर आता नहीं और ये लोग कहते हैं कि हमें भागवत पढ़ा दो। उसको इतना क्रोध आया कि मंदिर अभी बंद करके आया था नृसिंह भगवान का, हाथ में चाबी लिया था, वो गया मंदिर खोला और खोल करके चाबी लिया और ले करके मारा नृसिंह भगवान का कि तुम हमारा इतना बेइज्जती कराते हो, एक अक्षर पढ़ने के लिए नहीं आता और ये लोग कहते हैं तो हमें भागवत पढ़ा दो। तो भगवान नृसिंह उनके हृदय को देख करके, बालक की निश्चल भक्ति को देख कर नृसिंह भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए और कहे कि चिंता मत करो, समस्त वेदांग शास्त्र पुराणों में पारंगत हो, अविरल अविचल प्रेमा भक्ति की प्रदान देकर अंतर ध्यान। अब भगवान नरसिंह देव कहे चिंता मत करो, उन चारों ब्राह्मणों को बुलाओ और बुला करके कहो कि हम भागवत पढ़ाते हैं, सुनो। उन लोगों से श्लोक पढ़ाना और तुम उसकी व्याख्या करना। नरसिंह भगवान की कृपा से वागीसा जस्य बदने लक्ष्मीर जस्य तु बक्षसी जस्यास्ते हृदय संवितम नरसिंह महम भजेत। बालक श्रीधर आगे चलकर श्रीधर स्वामी कहलाया। श्रीमद् भागवत की टीका इनके प्रकांड पांडित्य का प्रमाण है। श्रीधर स्वामी के संन्यास ग्रहण के संबंध में एक कथा भी प्रसिद्ध है कि इनकी विद्वता को देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी सुशील कन्या का इनसे विवाह कर दिया। यद्यपि उन्होंने स्वजनों के आग्रह वश गारहस्थ धर्म को स्वीकार तो कर लिया था, परंतु इनके गृहिणी में किंचित भी आसक्ति नहीं थी। वह निरंतर संसार की असारता को भली भांति समझते हुए भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। विवाह तो हो गया था, लेकिन इनका मन हमेशा परमात्मा में लग रहा था। इनके मन में बार बार संन्यास लेने की बलवती इच्छा होती रहती थी। कुछ दिन के बाद पत्नी को एक पुत्र जन्म देकर वो परलोक चल गई, मर गई। इस घटना से इनके वैराग्य में प्रोत्साहन मिला, परंतु नवजात छोटे बच्चे को छोड़कर कैसे संन्यास ले? देखिए इनकी वैराग्य का कारण। शादी भी हो गया, पत्नी भी मर गई, बच्चा भी हो गया। आप सोचे कि संन्यास ले लूं, लेकिन लूंगा कैसे? एक छोटा सा बच्चा छोड़ करके गई। इसी उधेड़ पुन में वे एक दिन बैठे हुए थे कि मैं कैसे संन्यास लूं, कैसे इस बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। इतने में देखते हैं कि उनके छत से एक पक्षी का अंडा गिरा। फूस का पहले घर होता था, अब फूस में पक्षी अंडा लगे रखे, अंडा गिरा और वो फूट गया। अंडा पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था, अंडा माने अब फूटने ही वाला था। अतः उसके फूटते ही उसमें छोटा सा पक्षी का बच्चा निकल गया और अपने छोटे चोंच से खोल करके इधर उधर गर्दन घुमाने लगा, क्या खाऊं क्या खाऊं। उसी समय एक छोटा सा जीव आ गया, भूखा तो था ही, महाराज उसको खा गया और खा लिया। ठीक उसी समय ऊपर से एक कीड़ा गिरा और उसके लार उसके चोंच के पास आ गया, उसको खा लिया।
श्रीधर स्वामी उसी समय इस दृश्य को देख रहे थे, उनका विवेक जग गया। वे बोल पड़े, हो चराचर जगत का पालन पोषण करने वाले तो भगवान विश्वंभर हैं, फिर एक बालक के पालन पोषण की चिंता मैं व्यर्थ क्यों कर रहा हूं? जब अभी देखो अंडा गिरा, उसमें से बच्चा निकला, उसमें एक कीड़ा आया, उसको खा लिया। भगवान इतनी व्यवस्था करते हैं, फिर तो ये बालक को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं काशी चल करके हम परमानंद स्वामी से संन्यास दीक्षा ले लो। मन में आए, देखो भाई विवाह होने के बाद भी पहले ही कहा जा चुका है कि इनके पिताजी सन्यास हो चुके थे, सन्यासी हो गए थे। जब ये सन्यास लिए तो उस समय इनके पिताजी सन्यास काशी में ही रहते थे और वो भी वेदांत पढ़ते थे, वेदांत पढ़ाया करते थे। प्रसिद्धि सुनकर वो वहीं गए। पिता ने इनको पहचान भी लिया कि ये मेरा बेटा है और अतीत का स्मरण हो गया। इनके मन में यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि मेरे चले जाने के बाद क्या हुआ। श्रीधर स्वामी के पिताजी भी बनारस में वेदांत पढ़ाते थे, लेकिन उनको मन में हमेशा लग रहा था कि हमारे जाने के बाद फिर क्या हुआ, क्या हुआ घर में। हम तो सन्यास ले लिए, मेरी पत्नी का क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ। अतः वे वेदांत चर्चा करते समय बीच में बोल पड़ती थी, ततः किम, इसके बाद क्या हुआ। विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी वेदांत पढ़ाते पढ़ाते फिर क्या कहते, ततः किम, इसके बाद क्या हुआ। कि हम तो सन्यासी हो गए, पत्नी मर गई, बच्चा है, क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आज गुरुजी बार बार क्यों कहते हैं। जैसे तैसे पाठ समाप्त हुआ तो इन्हें अपने समीप बुला करके घर का हाल पूछे। श्रीधर स्वामी को पहचान गए। श्रीधर स्वामी ने इन्हें सब वृत्तांत बताया। पुत्र के शुभ निश्चय को सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न। श्रीधर स्वामी भी काशी में रहने लगे। वर्णन आता है कि एक बार वे अत्यंत अस्वस्थ हो गए। उस समय माधव नाम का एक विद्यार्थी उनकी सेवा कर रहा था। संजोग की बात है, उसी बीच इनके पिता भी अस्वस्थ हो गया। देखो, गुरुजी का सेवा कर रहा था एक माधव नाम का विद्यार्थी, और गुरुजी अस्वस्थ थे और उसी समय उनके पिताजी भी अस्वस्थ हो गए। तो घर वाले कहने लगे कि आपके पिताजी का तबीयत खराब है, चलिए। घर में बुलाने के लिए आदमी आया। यद्यपि माधव स्वामी जी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था, किंतु स्वामी जी की आज्ञा में विवश होकर जाने। स्वामी जी कहे कि ना जाओ, अपने पिताजी की सेवा करो। इधर स्वामी जी को बड़े जोर से भूख लगी। माधव यद्यपि घर चला गया था, परंतु भूख की धुन में इन्हें इस बात का स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा जो चेला है अपने घर गया है। अतः वो बुलाने लगे, माधव माधव कुछ भोजन तो बनाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब माधव तो चला गया था अपने पिताजी की सेवा में और उनको भूख में भूल गए। उसी समय बिंदु माधव जी इनकी भक्ति भावना से रीझ करके माधव विद्यार्थी का रूप धारण करके उनकी सेवा में लग गए। इधर विद्यार्थी के पिता स्वस्थ हो गए और पिताजी आज्ञा दिए कि बेटा चले जाओ अपने गुरुजी की सेवा में। आकर देखा तो चूल्हा चेता हुआ था, खिचड़ी बन रही थी। उसने स्वामी जी को प्रणाम कर घर का सब समाचार कहा और आश्रम का समाचार पूछते हुए माधव विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी मेरे नहीं रहने पर आपकी सेवा कौन कर रहा था, यह चूल्हा किसने चेताया आदि। यह सुनकर श्रीधर स्वामी ने विस्मय होकर कहा कि तुम ही तो सब सेवा करते हो और तुम ही पूछते हो कि कौन सेवा कर रहा था। जब उसने अपनी बात पुनः स्पष्ट की तो कई दिनों के बाद आज घर से आया हूं। श्रीधर स्वामी जान गए यह तो प्रभु की लीला है। प्रभु कृपा विचार कर स्वामी जी गदगद हो गए। बाद में माधव विद्यार्थी भी जान गया कि मेरे रूप में स्वयं भगवान बिंदु माधव जी ही श्रीधर स्वामी की सेवा की है। कुछ काल तक काशीवास करने के पश्चात श्रीधर स्वामी श्रीधाम वृंदावन चले आए।
धीर समीर घाट पर रुके थे। इनके सन्यास की बात सुनकर इनके संग के बहुत से पंडित विद्वान, इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी और गांव के लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन भी आ गए। परस्पर मिलना जुलना भी हुआ। उन लोगों ने इन्हें पुनः घर चलने का अनुरोध किया। विद्यार्थियों ने बहुत दुख प्रकट किया। गांव के लोग ने बड़ी अनुनय विनय की, परंतु वे अपने पक्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए घर जाने से इंकार कर दी। अरे कहे हम संन्यास ले लिया, हम क्यों जाएंगे। बातचीत करते करते दोपहर हो गया। मध्याह्न कालीन स्नान करने के लिए जमुना जी चले गए। इनके मन में यह चिंता हो रही थी कि इन लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हो। भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए। फिर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र ग्वारिया का रूप धारण करके एवं ग्वाल बालों के साथ लेकर बहुत सा सीधा सामान लेकर के आए और कुटिया पर धर कर पूछे कि स्वामी जी कहाँ हैं। लोगों ने कहा स्नान करने गए। भगवान बोले आवे तो हमारी दंडवत कह देना और कह देना कि समान साधु सेवा के लिए है, खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना, और यह भी कह देना कि जब अपनी ही चिंता करनी थी तो घर क्यों छोड़े। बिंदु माधव ठाकुर जी, अरे वृंदावन में ठाकुर जी कहे कि जब तुझको यही चिंता करना था कि हमारे यहाँ इतने अतिथि आ गए, इनको कैसे खिलाएं, तो घर पर ही रहना। भगवान के कहने का भाव यह है कि मेरी शरण में आकर फिर योगक्षेम की चिंता स्वयं करना ठीक नहीं है। मैं तो स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। जब स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने उनसे सब बात कही। सुनकर एवं प्रभु की भक्त वत्सलता विचार कर स्वामी जी रोने लगे। सब लोगों ने बड़े ही आग्रह पूर्वक पूछा तो आपने सब रहस्य बताया। लोग श्रीधर स्वामी के चरण में प्रणाम कर यह विचार करके इन्हें तो प्रभु ने अपना लिया है, घर ले चलने की आग्रह छोड़कर स्वयं लौट गए। श्रीधर स्वामी जी के ऊपर प्रभु की कृपा का बहुत महाराज वर्णन है। श्रीधर स्वामी संग सहायक चरण। श्रीधर स्वामी उपदेश देते हैं भागवत में। श्रीधर स्वामी की टीका अद्भुत है। कहते हैं तपंतु तापये प्रपतंतु पर्वतात् अटंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु जोगैर्विवदन्तु वादैर् हरिं बिना नैव मृतिं तरन्ति। कोई चाहे कितना भी तप कर ले, चाहे पर्वत से गिरे, चाहे तीर्थाटन करे, वेद पाठ करे, यज्ञ करे या शास्त्रार्थ करे, परंतु बिना भगवत शरणागति के भवसागर से पार नहीं हो सकता है। भगवान प्रेम से जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना किसी चीज से न। हरि बिना नैव मृतिम तरन्ति ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं हे भगवान, कोई पुण्यात्मा एवं सारासार विवेकी जन आनंद पूर्वक आपके कथामृत रूप समुद्र में विहार करते हुए। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई महापुरुषों को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा इतना आनंददायक होता है, इतना लीला कथा में मस्त हो जाते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को तीर्ण के समान फेंक करके कथा में उन्मत्त हो जाते हैं। कथा मृतपाथोदौ विहरन्तौ महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्ग तृणोपमम्। तीर्ण के समान फेंक देते हैं भगवान के कृष्ण की कथा में। इस प्रकार महाराज श्रीधर स्वामी अपने जीवन में भगवान और भगवान की शरणागति और उनकी कथा में रस, इन दो को महत्व समझ करके आपने टीका लिखा। जय जय श्री राम।